बांग्लादेश से बड़ी खबर लगातार बता रहे हैं। शेख हसीना के बेटे की यूनुस सरकार को चेतावनी है। यूनुस सरकार को चेतावनी दी है, पार्टी से नहीं हटाया प्रतिबंधित तो आंदोलन होगा, यह कहना साजिब का। अगले साल होने वाले चुनाव को रोका जाएगा, साजिब ये कह रहे हैं। हम आवामी लीग के बिना चुनाव नहीं होने देंगे। साजिब जो कि शेख हसीना के बेटे हैं, प्रतिबंध जारी रहा तो बांग्लादेश में हिंसा हो सकती है। कोर्ट मां शेख हसीना को फांसी की सजा सुना सकता है। मेरी मां शेख हसीना भारत में पूरी तरह सुरक्षित है, साजिब ये बात कह रहे हैं। साजिब जो कि शेख हसीना के बेटे हैं, वो सीधे सीधे चेतावनी दे रहे हैं। अवधेश जी अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा और ये भी देखिएगा, जो बता रही हूं मैं खबर कि साजिब वो चेतावनी दे रहे हैं यूनुस सरकार को कि अगर कुछ भी होता है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार है और अगले आने वाले चुनाव में हम खुलकर पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए, शेख हसीना वाजिद का भी एक बयान आया है और डिटेल बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं बांग्लादेश अवश्य लौटूंगी, शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव हो तो भाग भी लूंगी। और अपने समर्थकों को वीडियो संदेश में कहा है कि आप पर भले बैन लगाया हुआ है, बंदिश है, लेकिन आप लोग अपना प्रदर्शन जारी रखिए और जब तक लोकतंत्र की पुनर्स्थापना नहीं होती आपका प्रदर्शन जारी रहना चाहिए। तो शांत और खामोश बैठी हुई शेख हसीना पिछले 5-6 महीने से एक्टिव हैं। वो लगातार उनके पार्टी के जो ऑनलाइन सम्मेलन होते हैं उसमें भाग ले रही हैं, बात कर रही हैं, वीडियो संदेश जारी कर रही हैं। तो अब इतना आसान नहीं रह गया है। यद्यपि जो कोर्ट का फैसला है वो लगभग निश्चित है पहले से। वहां के जो सरकारी वकील ने फांसी की सजा मांग की है कि शेख हसीना को और उनके सद्दू जमा साहब, जो चौधरी सद्दू जमा साहब गृह मंत्री थे, इन दोनों पर मानवता के विरुद्ध अपराध के लिए फांसी की सजा सुनाई जाए। और उस समय के जो आईजी साहब थे, पुलिस महानिरीक्षक, वो तो सरकारी गवाह बन गए। उन्होंने कहा कि भाई मेरा क्या दोष है इसमें, मेरे को तो सरकार ने कहा, मैंने गोली चलवा दी। लेकिन भारत सरकार ने जो पार्लियामेंट में बयान दिया है, भारत का स्टैंड है कि वो आरक्षण के विरोध के नाम पर वो पूरा आंदोलन और पूरी हिंसा शेख हसीना सरकार को अपदस्थ करने के लिए थी। भारत ये मानता है कि ये अवैध है उनका अपदस्थ होना। और जो तो उसका अर्थ यह हुआ कि जो इस समय वहां का रिजीम है वो भी भारत की दृष्टि से अवैध है। तो जब हम आज के मुकदमे के फैसले की चर्चा करेंगे तो भारत का इस मामले में क्या स्टैंड रहा है ये भी देखना पड़ेगा। और जिस ढंग से इस समय बांग्लादेश एक पाकिस्तान का दूसरा संस्करण बन गया है भारत के लिए और अपने अंदर, 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम से जुड़े हुए और उससे जुड़े हुए सारे अवशेषों को नष्ट किया जा रहा है। सेकुलरिज्म की जगह कंप्लीट इस्लामवादी देश बनाया जा चुका है, बिल्कुल नहीं। और एम्बेसडर वोरा, ये जो मांग है, जो तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं, वो इसलिए भी है, सड़कों पर सुरक्षा तो बढ़ाई गई है, लोग सड़कों पर उतरे हैं, अभी शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। लेकिन हमने यूनुस सरकार बनने के बाद देखा है कि वहां महिलाओं के साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है, वहां माइनॉरिटीज के साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है, हिंदुओं को कैसे परेशान किया जा रहा है, हिंदू महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। क्या ये बदलाव की मांग, चुनाव की मांग इसलिए भी है क्योंकि यूनुस सरकार फेल रही है? नो क्वेश्चन अबाउट इट मैम, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो आदमी है यूसलेस खान, ये बड़े बड़े अपने आप को लिबरल इमेज दिखाने की कोशिश करता है। ये हार्डकोर, जैसा हमारे कॉलीग ने बताया, हार्डकोर जिहादी है और ये बन चुका है एक्सपर्ट दोगलेपन में। कहता कुछ है, करता कुछ है। इसको मालूम है कि अगर उसने सरवाइव करना है तो उसको ये जो जिहादी एलिमेंट है बांग्लादेश में, उनको इनकरेज करना है, उनका समर्थन देना है। लेकिन पूरी दुनिया को फिर एक चेहरा भी दिखाना है कि मैं तो बड़ा लिबरल डेमोक्रेटिक इस टाइप का आदमी हूं। तो ये खेल रहा है। पर मैम मुझे लगता है इसका खेल खत्म होने वाला है अगर सजाए मौत सुनाई। और अगर ये पॉसिबिलिटी है, जो मेरा मानना है कि शायद नहीं देंगे, उम्र कैद सुनाएंगे या कुछ और। अगर सजाए मौत सुनाई, बांग्लादेश में कल से आग लग जाएगी मैम, और किसी का फायदा नहीं होगा, ना यूसलेस खान का, ना बांग्लादेश के लोगों का, ना अवामी लीग का। नोबडी इज गोइंग। एम्बेसडर वोरा, आप मानते हैं कि यूनुस सरकार के इन्फ्लुएंस में आकर भी कोई फैसला सुनाया जा सकता है? 100%। यूनुस सरकार को चलाता कौन है? यूनुस सरकार को तो अमेरिकन चलाती है। आपने देखा होगा हाल ही में एक मीडिया इंटरव्यू में शेख हसीना ने कहा था कि मेरे को जो भगा दिया था वहां से, अमेरिकन का इसमें कोई हाथ नहीं था। वो अपना स्टांस अब सॉफ्ट कर रही है अमेरिका की तरफ, अमेरिका को संदेश दे रही है, देखिए अगर आप लोगों ने सही प्रकार के साथ व्यवहार किया मेरे साथ, तो फिर जो आपको चाहिए था, जिसके ऊपर आपने मुझे निकाल दिया था, वो सेंट मार्टिन आइलैंड, ये वो बाकी चीजें जो होती थी, चलिए मैं दोबारा सोचने के लिए तैयार हूं, पर उसके लिए मुझे वापस आना पड़ेगा ढाका में।
जी। और ये अमेरिकन है मैम, मैं तो रहा हूं, अभी हाल ही में लौटा हूं, वहां पे इसी की बात हो रही थी। वो शातिर हैं इस मामले में, एकदम से यूनिस से अपना सपोर्ट हटा के, क्योंकि उसकी कोई पॉपुलर बेस है सॉरी नहीं, सर, मैं शेख आपको हसीना रोक रही हूँ। दीपक जी आपका और अवधेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और इस पर पूरी बातचीत के लिए। आगे भी आप लोगों से जानकारी लेते रहेंगे इस पर हम। बांग्लादेश से बड़ी खबर लगातार बता रहे हैं। शेख हसीना के बेटे की यूनिस सरकार को चेतावनी है। यूनुस सरकार को चेतावनी दी है, पार्टी से नहीं हटाया प्रतिबंधित तो आंदोलन होगा, यह कहना साजिब का। अगले साल होने वाले चुनाव को रोका जाएगा। साजिब ये कह रहे हैं, हम आवामी लीग के बिना चुनाव नहीं होने देंगे। साजिब जो कि शेख हसीना के बेटे हैं, प्रतिबंध जारी रहा तो बांग्लादेश में हिंसा हो सकती है। कोर्ट मां शेख हसीना को फांसी की सजा सुना सकता है। मेरी मां शेख हसीना भारत में पूरी तरह सुरक्षित है, साजिब ये बात कह रहे हैं। साजिब जो कि शेख हसीना के बेटे हैं, वो सीधे सीधे चेतावनी दे रहे हैं। अवधेश जी अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा और ये भी देखिएगा जो बता रही हूं मैं खबर कि साजिब वो चेतावनी दे रहे हैं यूनुस सरकार को कि अगर कुछ भी होता है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार है और अगले आने वाले चुनाव में हम खुलकर पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए, शेख हसीना वाजेद का भी एक बयान आया है और डिटेल बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं बांग्लादेश अवश्य लौटूंगी, शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव हो तो भाग भी लूंगी। और अपने समर्थकों को वीडियो संदेश में कहा है कि आप पर भले बैन लगाया हुआ है, बंदिश है, लेकिन आप लोग अपना प्रदर्शन जारी रखिए और जब तक लोकतंत्र की पुनर्स्थापना नहीं होती आपका प्रदर्शन जारी रहना चाहिए। तो शांत और खामोश बैठी हुई शेख हसीना पिछले 5-6 महीने से एक्टिव हैं। वो लगातार उनके पार्टी के जो ऑनलाइन सम्मेलन होते हैं उसमें वो भाग ले रही हैं, बात कर रही हैं, वीडियो संदेश जारी कर रही हैं। तो अब इतना आसान नहीं रह गया है। यद्यपि जो कोर्ट का फैसला है वो लगभग निश्चित है पहले से। वहां के जो सरकारी वकील ने फांसी की सजा मांग की है कि शेख हसीना को और उनके सदीउ जमा साहब, जो चौधरी सदीउ जमा साहब गृह मंत्री थे, इन दोनों पर मानवता के विरुद्ध अपराध के लिए फांसी की सजा सुनाई जाए। और उस समय के जो आईजी साहब थे, पुलिस महानिरीक्षक, वो तो सरकारी गवाह बन गए। उन्होंने कहा कि भाई मेरा क्या दोष है इसमें, मेरे को तो सरकार ने कहा, मैंने गोली चलवा दी। लेकिन भारत सरकार ने जो पार्लियामेंट में बयान दिया है, भारत का स्टैंड है कि वो आरक्षण के विरोध के नाम पर वो पूरा आंदोलन और पूरी हिंसा शेख हसीना सरकार को अपदस्थ करने के लिए थी। भारत ये मानता है कि ये अवैध है उनका अपदस्थ होना। और जो तो उसका अर्थ यह हुआ कि जो इस समय वहां का रिजीम है वो भी भारत की दृष्टि से अवैध है। तो जब हम आज के मुकदमे के फैसले की चर्चा करेंगे तो भारत का इस मामले में क्या स्टैंड रहा है ये भी देखना पड़ेगा। और जिस ढंग से इस समय बांग्लादेश एक पाकिस्तान का दूसरा संस्करण बन गया है भारत के लिए और अपने अंदर, 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम से जुड़े हुए और उससे जुड़े हुए सारे अवशेषों को नष्ट किया जा रहा है। सेकुलरिज्म की जगह कंप्लीट इस्लामवादी देश बनाया जा चुका है, बिल्कुल नहीं। और एम्बेसडर वोरा, ये जो मांग है, जो तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं, वो इसलिए भी है, सड़कों पर सुरक्षा तो बढ़ाई गई है, लोग सड़कों पर उतरे हैं, अभी शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। लेकिन हमने यूनुस सरकार बनने के बाद देखा है कि वहां महिलाओं के साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है, वहां माइनॉरिटीज के साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है, हिंदुओं को कैसे परेशान किया जा रहा है, हिंदू महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। क्या ये बदलाव की मांग, चुनाव की मांग इसलिए भी है क्योंकि यूनुस सरकार फेल रही है? नो क्वेश्चन अबाउट इट मैम, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो आदमी है यूसलेस खान, ये बड़ी बड़े अपने आप को लिबरल इमेज दिखाने की कोशिश करता है। ये हार्डकोर, जैसा हमारे कॉलीग ने बताया, हार्डकोर जिहादी है और ये बन चुका है एक्सपर्ट दोगलेपन में। कहता कुछ है, करता कुछ है। इसको मालूम है कि अगर उसने सरवाइव करना है तो उसको ये जो जिहादी एलिमेंट है बांग्लादेश में, उनको इनकरेज करना है, उनका समर्थन देना है। लेकिन पूरी दुनिया को फिर एक चेहरा भी दिखाना है कि मैं तो बड़ा लिबरल डेमोक्रेटिक इस टाइप का आदमी हूं। तो ये खेल रहा है। बट मैम, मुझे लगता है इसका खेल खत्म होने वाला है अगर सजाए मौत सुनाई। और अगर ये पॉसिबिलिटी है, जो मेरा मानना है कि शायद नहीं देंगे, उम्र कैद सुनाएंगे या कुछ और। अगर सजाए मौत सुनाई, बांग्लादेश में कल से आग लग जाएगी मैम, और किसी का फायदा नहीं होगा, ना यूसलेस खान का, ना बांग्लादेश के लोगों का, ना अवामी लीग का। नोबडी इज गोइंग। एम्बेसडर वोरा, आप मानते हैं कि यूनुस सरकार के इन्फ्लुएंस में आकर भी कोई फैसला सुनाया जा सकता है? 100%। यूनियन सरकार को चलाता कौन है? यूनियन सरकार को तो अमेरिकन चलाती है। आपने देखा होगा हाल ही में एक मीडिया इंटरव्यू में शेख हसीना ने कहा था कि मेरे को जो भगा दिया था वहां से, अमेरिकन का इसमें कोई हाथ नहीं था। वो अपना स्टांस अब सॉफ्ट कर रही है अमेरिका की तरफ, अमेरिका को संदेश दे रही है, देखिए
अगर आप लोगों ने सही प्रकार के साथ व्यवहार किया मेरे साथ, तो फिर जो आपको चाहिए था, जिसके ऊपर आपने मुझे निकाल दिया था, वो सेंट मार्टिन आइलैंड, ये वो बाकी चीजें जो होती थी, चलिए मैं दोबारा सोचने के लिए तैयार हूं, पर उसके लिए मुझे वापस आना पड़ेगा ढाका में। जी। और ये अमेरिकन है मैम, मैं तो रहा हूं, अभी हाल ही में लौटा हूं, वहां पे इसी की बात हो रही थी। वो शातिर हैं इस मामले में, एकदम से यूनिस से अपना सपोर्ट हटा के, क्योंकि उसकी कोई पॉपुलर बेस I'm sorry सर, मैं आपको रोक रही हूँ। दीपक जी आपका और अवधेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और इस पर पूरी बातचीत के लिए। आगे भी आप लोगों से जानकारी लेते रहेंगे। इस पर हम